हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रैक्टिस सेट 16 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वर्ड तालिक दिया हुआ है जिसमें शहर की जनसंख्या संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, जैसे पास्ट में इसमें दिया हुआ है 70 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। देखो, अपन पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, परसेंटेज में कर रहे थे, है ना। जैसे परसेंटेज में दिया होता है, यहाँ पर डिग्री में दिया होता है, ये टोटल कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, देखो एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी तरह की है, 7,20,000। तो शहर में पशुओं की संख्या बताओ, तो पशुओं की संख्या कौन सी है, ये वाला है, मतलब कितना है, 30 30 डिग्री की वैल्यू बताना है। तो देखो 7,20,000 टोटल वैल्यू है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी है डिग्री में, 360। ऊंचा कितनी है, 30 डिग्री की वैल्यू। इसको सोल्व कर लेंगे अपन। देखो एक बिंदु से एक बिंदु हो जाएगा, 36 से कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। तो पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 60,000। ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि देखो ये तालिका दर्शाती है जिसमें 2015 से 2019 तक 5 राज्यों में गेहूं के उत्पादन लाखों में दिए हुए हैं, आंकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, तो अपन को पूछा क्या है, वर्ष 2015 में किस राज्य में 5 राज्यों के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई योगदान हुआ है। तो 2015 वाली तालिका कौन सी है, ये वाली है। तो देखो सबसे पहले इनको ऐड करो। मैं बोलूँ कि देखो पहले कितना 8, फिर कितना है 11, फिर कितना है 12, फिर 6, और कितना होता है 18। अगर इनको टोटल जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 55। अब इस 55 का बोला कि एक तिहाई बताओ, इस 55 का एक तिहाई कितना होता है। अगर इस 55 का आप ऑलमोस्ट देखोगे तो एक तिहाई कितना होता है, 18.33। 18.33, तो ये कौन सा कवर कर रहा है, ओनली फॉर ये ई कवर कर रहा है, लगभग लगभग। ऐसे तो बोलते हैं लगभग एक तिहाई योगदान किसका है, ई का ही तो है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम डाटा वाली जो ये है टेबल दे रखा है, इसमें पूछा है 2015 से 2017 में किस राज्य में निरंतर स्तर तक वृद्धि हुई है। देखो पहले इसमें देखो यहाँ तक अपन को देखना है। ए में कितना हुआ, पहले 8 से 10, हाँ बढ़ गया, फिर क्या हुआ, घट गया, तो ये तो क्या होगा, नहीं होगा। फिर बी में देखो आप 11 से 12, फिर 12 से 10, फिर घट गया, ये भी नहीं होगा। देखो सी में देखो 12 से 13, फिर 13 से 14, क्या एक एक की वृद्धि हो रही ना, तो हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, निरंतर वृद्धि हो रहा है। देखो इसमें देखो 6 से 8, फिर स्थिर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 18 से 17 और फिर घट गया है, तो ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी ओनली फोर, जिसमें क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है, 2015 से 2019 तक किस राज्य में गेहूं के कुल उत्पादन का सबसे कम योगदान रहा। तो आप मुझे बताओ ए में तो कितना रहा, ए में कितना योगदान रहा, तो 8 + 10 + 9 + 11 और +11। अगर इनको जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 10 कितना हो गया, 30, 30 8 38, 38 8 कितना हो गया, 11 कितना हो गया, 49। ठीक है, एंड बी में जोड़ू तो यहाँ पर बी सी डी ई का चेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो अपन ई का चेक क्यों करेंगे। ठीक है, तो बी का और चेक ले तो 11 + 12 + 10 + 9 + 8। अगर इनका सम करता हूँ तो इनका सम मेरे पास आता है कितना, 50। ठीक है, अब मैं सी का देख लेता हूँ। सी का सम कितना आएगा, 12 + 13 + 14 + 11 + 14। अगर इनका सम देखता हूँ तो कितना आता है 60। एंड डी का लास्ट देखता हूँ, 6 + 8 + 8 + 9 + 7। तो इनका सम कितना आ रहा है, 38। बाकी इनको सम भी करने की जरूरत नहीं है, अपन को इसके डाटा को देखते ही पता चल रहा है कि ये डाटा क्या होगा, सबसे कम योगदान दिया होगा गेहूं में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर अपने पास सी, जो किसका है, डी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि देखो ये 2x - 1, एक ये क्वेश्चन दे रखी है, 2x⁴ - 7x³ +x + k = 0। तो ये गुणनखंड है, तो के का मान बताना है। तो अगर 2x एक गुणनखंड होगा तो इक्वल के बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा अपने को, 1/2। तो इस इक्वेशन में अपना क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो रखते हैं, देख तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर 4 - 7, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर 3। और ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा k बराबर 0। देखो ये कितना हो जाएगा, 1/8, क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 1/8। और ये कितना हो जाएगा, 7/8। और मेरे पास ये कितना बचेगा, 1/2 + k = 0। अब देखो इतने जगह मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा -7, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास के का के बचे रहेगा, ये कितना होगा 0। देखो कितना हो गया 5, 5 में से कितना हो गया, -2/8।
प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो ये कितना चला जाएगा माइनस का 1/4, और माइनस का 1/4 के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/4। तो अपने को के की वैल्यू तो पहुंची है, तो के की वैल्यू अपने के पास कितनी प्राप्त हुई 1/4, जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है कि 1.5 केजी का एक केक है जिसमें 10 लड़कों को क्या बांटा गया है, समान रूप में बांटा गया है, तो प्रत्येक लड़के का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ एक, क्योंकि एक किस में दिया हुआ ग्राम में, तो इसको एक ग्राम में चेंज करूँ तो 1 केजी बराबर कितना ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो 1.5 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, कितने ग्राम हो जाएंगे 1500 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएंगे 1500। अगर 10 लड़कों में इनको समान बांटना है तो एक लड़के का कितना हो जाएगा, एक लड़के का हिस्सा कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 150। तो एक बॉयज, ठीक है, एक बोई का हिस्सा कितना आ जाएगा 150 ग्राम। तो ये पूछा है, एक बोई का हिस्सा ही तो पूछा है, तो एक बोई का हिस्सा कितना आ जाएगा अपने पास 150 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया 21 प्रश्नों का माध्य कितना दे रखा 42। यदि 21 प्रश्नों में से पहले 11 प्रश्नों का माध्य दे रखा 50 और अंतिम 11 प्रश्नों का दे रखा कितना माध्य 35, तो 11 प्रश्न बताओ। इसमें क्या बोला है, देखो 21 प्रश्न है टोटल, यहाँ से मान लो 21 प्रश्न है टोटल, इस ये टोटल दे रखा है 21 प्रश्न। ठीक है, अब मैं बोलूंगी पहले 11 प्रश्न ये है, यहाँ पर मान लो 11 है, ठीक है, पहले 11 ये हो गए और अंतिम 11 ये होंगे। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, ये 11 जो 11वां जो प्रेक्षण है कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसमें क्या बताना है अपन को, एक बार मतलब इसका ही मान बताना है। तो मैं बोलूँ टोटल प्रेक्षण कितना होता है, टोटल प्रेक्षण का योग बताओ। तो मैं बोलूँ 21 है और 42 एवरेज है, तो एक बार तो एवरेज करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करते हैं वो बताता हूँ। 21 × 42 कितना होता है 882। देखो इनका सम हो गया ना। अब मैं बोलूँ पहले 11 का बताओ, आप पहले पहले 11 परीक्षणों का योग बताओ, पहले 11 परीक्षणों का योग बताओगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले 11 परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा 11 इंटू एंड 50, तो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, इसमें पहले 11 आ गए, अब अंतिम 11, अंतिम 11 परीक्षणों का योग बताओ। ठीक है, अंतिम 11 परीक्षणों का योग कितना हो जाएगा 11 × 35, जो कितना हो जाएगा अपने पास 385। देखो ये कितना हो गए 11 परीक्षण, 11 परीक्षण कितने हो गए 22 परीक्षण हो गए ना, 22 परीक्षण हो गए ना। तो 22 परीक्षणों का योग कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 8 और 5 13, और कितना हो गया 9। तो ये 22 क्यों हो रहे हैं, अपन को तो दिए हुए कितना 21 ही दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो 11वां परीक्षण है ना वो क्या है डबल बार काउंट हो रहा है, जिसमें मैंने यहाँ पर बताया। तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे, तो 11वां परीक्षण के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये माइनस कर देंगे 935 में से अगर 882 माइनस कर देंगे तो इसमें एक ही बचेगा, कौन सा 11वां। तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 53। कितनी हो जाएगी 53। एक मेथड तो ये बेसिक से अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड मैं ऐसे बोलूं, इसको कैसे सोचना है, मैं जो बोलूँ आप देखो 21 परीक्षणों का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 42। ठीक है, तो मुझे बताओ 11 परीक्षणों का एवरेज कितना दे रखा है 50। ठीक है ना, फिर अगले 11 परीक्षणों का योग कितना दे रखा है 35, जो एवरेज रख के अंदर का पेज। तो मैं से बोलूंगा आप 11वां परीक्षण है ना वो एवरेज मान लो कि वो 11वां परीक्षण भी कितना है 42 है। ठीक है, अब मुझे ऐसे बताओ, अब यहाँ से कंपेयर करना है अपन को। ठीक है, अपन को कंपेयर करना है कि अगर ये एवरेज 42 है तो ये एवरेज से कितना अधिक है। सबसे पहले अधिक बताओ कितना अधिक है 8 अधिक है, प्लस का 8। अगर एक पर 8 अधिक है तो 11 लोगों पर कितना अधिक हो जाएगा, कितने का फर्क पड़ेगा प्लस का 88 पर फर्क पड़ेगा ना, तो प्लस का 88 इधर जोड़ देंगे। अब देखो ये एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज कितना कम है माइनस का 7 कम है। तो एक पर माइनस का 7 कम है तो 11 लोगों पर कितने का फर्क पड़ेगा माइनस का 77 पर गुणा कर दूंगा। तो देखो ओवरऑल इतना चेंज हो जाएगा 11वें प्रेक्षण पर भी, तो कितने कितने का चेंज हो जाएगा प्लस का 11। तो यहाँ से कितना आ रहा है 53। तो देखो ऐसे भी कंपेयर करके अपन कर सकते हैं, जिसमें ये इजीली 1 या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, और बेसिक चाहिए उसको ऐसे कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो निम्न आंकड़ों का बहुलक, पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि बहुलक 12 है, तो के का मान बताओ। तो के का मान बताने के लिए क्या बता दो, के कितनी बार आ रहा है 11 बार, 1 और 2। तो अगर बहुलक होता तो ये तो नहीं है, तो इसमें 12 काउंट करो, देखो 1 और 2। तो अगर 12 बहुलक है तो इसको मैक्सिमम टाइम आना चाहिए ना, तो के का मान भी कितना होना चाहिए 12 होगा। तभी तो 12 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, तो सबसे अधिक बार आएगा तो के का मान कितना हो जाएगा 12। क्योंकि बहुलक का मतलब क्या होता है, जो डाटा सबसे बार अधिक बार आएगा वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर दे रखा है, अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर, तो क्या बताना है त्रिभुज का
पैरामीटर। देखो पहला दे रखा है अपन को राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या दे रखा है? राइट एंगल। इसमें बोलता हूँ ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, जिसका आधार दे रखा है अपन को क्वेश्चन में कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला दो भुजाओं का अंतर। मान लो कि अपन को हाइट नहीं पता, तो अपन मान लिया अगर हाइट कितनी है? x मीटर है। कितनी हाइट? x मीटर है। तो दूसरी अगर 6 का अंतर होगा तो ये 6 से अधिक होगी ना? 6 अधिक होगी ना? तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 6 ही तो दे रखा है, तो क्वेश्चन में 6 दे रखा है। अब देखो यहाँ से अपन क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर मैं बोलूं कि x प्लस 6 का स्क्वायर में से अगर x का स्क्वायर निकाल दूंगा तो अपन क्या बचेगा? 12 का स्क्वायर बचेगा ना? तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1441, मतलब 144। देखो माइनस का ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12x। और 144 में से 36 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा अपने पास? कितना बचेगा अपने पास? 108। कितना बचेगा? 108। तो यहाँ से 12 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 9 टाइम चला जाएगा ना? तो क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप। देखो अपने पास ये लेंथ है, ये कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 6, ये कितना हो जाएगी? 15 आ जाएगी। तो त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होगा? परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप कितना हो जाएगा? 9 प्लस 12 प्लस 15, कितना हो जाएगा? 15। तो 15 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? देखो रेखा एबीसी, ये एक रेखा दे रखा है जिसमें वर्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है। पी क्यू और क्या है? ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है? पैरेलल लाइन है इसके। तो क्या बताना? पी क्यू और क्यू बी सी, ये दे रहा हो अपन को कितना? 70 डिग्री दे रखा है। तो अपन को बताना ये मान। देखो सबसे पहले एक जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है वो बताना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि जो वर्त के जो स्पर्श रेखा, ये मान लो ये, एंड किसी भी खंड द्वारा, किसी भी जीवा द्वारा उसके, जैसे मान लो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है। तो इसके अपोजिट इस जीवा के अपोजिट जो भी एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो ये क्या है? एकांतर खंड प्रमेय। ये क्या है? एकांतर खंड प्रमेय। प्रमेय। ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है। अगर ये पॉइंट याद रखना है तो मैं जो बोलूंगा, देखो ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? जीवा। अगर यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट किधर भी जो भी एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। मतलब कितना बनेगा? 70 बनेगा। तो ये एंगल पता लग गया ना आपको? 70 डिग्री। 70 डिग्री पता लग गया। अब देखो अगर ये कोई पैरेलल लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और यहाँ पर ये क्या होता है? जेड क्या करती है? मतलब अगर अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? जेड की आकृति बन रही है। देखो यहाँ से, देखो ये दूसरे पेन से दिखाऊंगा अगर मैं। देखो यहाँ पर क्या बन रही है? देखो ये लाइन, ये जेड की आकृति बड़ी ना उल्टा है, तो ये जे 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास? 70 हो जाएगा ना? 70। तो देखो ये सरल रेखा पर बना टोटल कोण कितना होता है? 180। देखो 70 70 कितना हो गया? 140। तो 180 में से अगर मैं 140 घटाऊंगा तो कितना बचेगा अपने पास? 40 डिग्री। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? इजिली 40 डिग्री, जिसका कि किस का मान है? पी बी क्यू, इसका मान कितना है? 40 डिग्री। कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? देखो जो राजपाल है उसने एक निश्चित राशि को 3 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 1.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। उसने उतनी ही राशि पर एक मित्र के ऋण में दी जिसने समान चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर लागू किया, जिसमें उस तरह उसने 305 रुपये कमाए। तो धनराशि बताओ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए तो पहले तो इसमें लिखो कि रेट कितनी दे रखी है आपको? 10% दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है? 10%। और टाइम कितना दे रखा है? 3, और ये कितना हो गया? 3/2। ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है 300 पे, आज क्या दे रखा है? सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है। तो जब भी सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो ना, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर हाफ ईयरली काउंट करा रहा है अपन को। किसमें? हाफ ईयरली काउंट करा रहा है। तो हाफ ईयरली काउंट कैसे करेंगे? जब हाफ ईयरली होता है रेट तो कितनी हो जाती है? आधी। कितनी होगी? आधी। तो 5%। और टाइम कितना हो जाता है? दुगुना। अगर 3/2 का दुगुना करूंगा तो टाइम कितना हो गया? 3 ईयर। अब इस पर काउंट करना है। तो मैं ऐसे बोलूँ, देखो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20। अब देखो 1/20 को ऐसे सोल्व करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा? बहुत हार्ड हो जाएगा। तो देखो ये टाइम दिया हो ना, इसको बेस वैल्यू को आप जो प्रिंसिपल मानो ना, तो जो बेस वैल्यू कितनी है? 20, और ये टाइम कितना दिया हुआ है? 3। इसका क्यूब करके आप प्रिंसिपल मान लिया अगर लेट, कितना हो जाएगा? 8,000। तो ये अपने ये लेट मान लिया, माना प्रिंसिपल इतना मान लिया अपने खुद से, इसी इजीली सोल्व हो जाए। अब देखो सीआई के लिए निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज निकाले अगर, और ये मेथड होता है देखो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, एंड किसके लिए निकालेंगे? थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। अगर मैं बोलूं 8,000 पर आप बताओगे, 8,000 पर 5%, 5% मतलब 1/20 की दर से ब्याज लगे तो कितना ब्याज लगेगा? 400।
पहले ईयर पर। अगर पहले ईयर पर 400 ब्याज लग रहा है तो दूसरे ईयर पर भी जो प्रिंसिपल है उस पर 5% की दर से लगेगा, मतलब 400 तो लगेगा ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। अगर दूसरे ईयर पर अपन ने किस पे लगा दिया? प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगा दिया, अब किस पे लगाएंगे? पहले ईयर पर जो ब्याज लगा उस पर भी ब्याज लगाएंगे। तो अगर मैं 400 का 1/20 कर दूं तो कितना जाएगा? 20 आ जाएगा मेरे पास। कितना जाएगा? 20। ठीक है, दूसरे ईयर पर लगा दिया। अब तीसरे ईयर में क्या होगा? प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज 5% की दर से। अब फर्स्ट ईयर पे भी लगेगा, सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर पे 400 में ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 20 लग जाएगा। और इस 400 पर ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इस 20 पर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब देखो ये चीज होती है ना, ये चीज हमेशा, जो ये चीज आई है अपने पास, जो ये चीज आई है, जो असमान आती है ना, जो प्रिंसिपल लगता है, ये तो सीआई में भी इतना ही लगेगा और एसआई में भी इतना ही लगेगा, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा, सीआई और एसआई में डिफरेंस। तो देखो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 और 20 40, 60 और 61, 61 का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में कितने का आ रहा है? 305 का डिफरेंस आ रहा है। और देखो 305 किसकी वैल्यू दे रही है? दे रखी है अपने को 61 की वैल्यू। पूछी कितनी है? प्रिंसिपल की वैल्यू, मतलब कितनी की? 8000 की वैल्यू। ये कितना टाइम चला जाएगा? ये कितना टाइम चला जा रहा है? 5 टाइम। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास? 40,000। ठीक है। तो इस मेथड से करेंगे अपन तो क्या हो जाएगी? जल्दी सोल्व हो जाएगा। और अगर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, जिससे अपन इसको सोल्व कर तो लेंगे लेकिन टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच है। और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जो 12 में क्या बोला गया है कि एक राशि 5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद 26,400 रुपए हो जाती है, तो राशि बताओ। तो देखो सबसे पहले राशि मान लो आप कितनी है? 100 रुपए। ये क्वेश्चन पहले ही बहुत बार आ चुका। अब देखो यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालो। यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी? 5 × 2। साधारण ब्याज के लिए यही होती है, कितनी हो जाएगी? 10%। मतलब ये होगा टोटल ब्याज। तो अगर मैं बोलूँ कि अमाउंट बताओ, तो अमाउंट क्या होता है? 100 + 10। 100 प्लस कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 110% क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। अमाउंट की वैल्यू दे रखी है अपन को 26,400 अपॉन 110 इंटू 100 की वैल्यू पूछिए। देखो यहाँ से एक बिंदु से काट दूंगा मैं। ये कितना चला गया? 11×2 = 22 और 11×4 = 44। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 24,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 24,000। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? देखो एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर हो गई। जब जब उसमें अधिक हवा डाली जाती है तो मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले बोलूँ कि R1 कितनी थी? पहले 5 थी। अब R2 कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो पहले का वाला तो मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4πr² R1। और इसका रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा? 4πr² R2। ठीक है। देखो यहाँ से 4 पाई से मैं 4 पाई रख लेता हूँ। R1 मतलब कितना होता है? 5 का स्क्वायर। ठीक है डैश। और रेशियो ले लेता हूँ 4 पाई और 10 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 और कितना हो गया? 5×10 और 1/4। 1/4 कितना आ रहा है? 1/4। अगर इस प्रकार के फॉर्मूले लगाओ तो इसमें बोलूँ, इस जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो उसमें क्या करते हैं अपन? जो रेशियो होता है ना, जो जो रेशियो करेंगे अपन, जो भी रेशियो करेंगे तो वो किसका आएगा? वर्ग के अनुपात के बराबर होगा हमेशा। वर्ग का अनुपात मतलब जो ये रेडियस दे रखा है इसका स्क्वायर करेंगे और जो ये दूसरी रेडियस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये रेशियो आएगा। कितना रेशियो? 1/4। ठीक है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया हुआ डाटा, इसका क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। देखो मैं पहले भी डाटा लिखता हूँ। 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 5⁴ मल्टीप्लाई 7⁴2। ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है। दूसरा कितना दिया? 2⁴2 मल्टीप्लाई 3⁶ और कितना दिया है? 5⁵5। देखो इसमें जो सबसे कॉमन आ रहा है, इसमें देखो 2⁵2 आ रहा है, 2⁵2 4। तो इसमें से वो सबसे कम कौन सा आ रहा है? 2⁵2। तो ये आ जाएगा कॉमन। इसमें 3⁴4 है, इसमें कितना? 3⁶6। तो इसमें कितना आ जाएगा? 3⁴4। और इसमें कितना आ रहा है? 5⁵3। और इसमें कितना? 5⁵5। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? 5⁵3। तो सात 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 की पावर इसमें है लेकिन सात इसमें एक भी नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? देखो दो अंकों की एक संख्या का योग ऐसे बोला है 9 है। यदि इन संख्या को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 की वृद्धि करने पर मूल संख्या कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो बताओ इस संख्या क्या होगी? तो देखो पहले इन ऑप्शन से करेंगे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बढ़िया रहेगा और ऑप्शन से ही इजी पड़ेगा। देखो दो संख्याओं का योग पहले 9 चेक करो कौन कौन सी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अगर अगली चेक, अगर इन संख्या को उलट दिया जाए, मान लो 45 है और इस संख्या को उलट दिया, मतलब ये को कितना हो जाएगा? 54। अब इसमें अगर मैं 9 की वृद्धि करता हूँ, अगर इसमें 9 की वृद्धि करता हूँ तो ये कितना हो जाती है? 63। क्या इससे 3 गुना है? नहीं है। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो
अब मैं बोलूँ 27 चेक करो, 27 है तो इस संख्या को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको पलट दो, कितनी हो जाएगी 72। अब इसमें 9 की वृद्धि करो, तो ये 9 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 81। क्या इसका 3 गुना है? 3 गुना है, तो हाँ ये तो कौन सा है, इसकी मूल संख्या का 3 गुना हो जाए, तो मूल संख्या कौन सी हो जाएगी 27 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बोलता हूँ। देखो एक वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ जो 55, 72 और 123 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है और कितना शेषफल बचता है, 6 शेषफल बचता है। तो पहले अपने बनोगे, अगर इस संख्या से विभाजित करेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो इससे विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें तो 3 शेषफल बचेगा और इसमें 7 शेषफल बचेगा और इसमें कितना बचेगा 6 शेषफल बचेगा। अगर मुझे शेषफल नहीं बचाना हो, अगर पूरी पूरी बार डिवाइड करना हो तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, उसमें से 3 घटाऊंगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, पूरी पूरी बार डिवाइड 52 से कटेगी। और अगर 7 से शेषफल बच रहा है तो कितना हो जाएगा 65 से कटेगी पूरी पूरी बार, और 6 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 117। अब देखो इन चीज का एलसीएम ले लो आप, एचसीएफ। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 13 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 13 चौक 52। और इसको कैसे लिखोगे, 13 इंटू 5, 13 5 65, और ये कितना हो गया 13 इंटू 3 की पावर 3। अब देखो इसमें एचसीएफ कितना आ रहा है आपको पास, 13 है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इससे कटेगी, 13 आ जाएगी। ठीक है, और इनसे तो कट जाएगी पूरी, और अगर इनमें भाग देंगे अपन तो वो कितना शेषफल बचेगी, 3 शेषफल बचेगी, 7 शेषफल बचेगी, वो 6 शेषफल देगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार की इस प्रकार की क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। देखो दो संख्याएं ए बी और सी, क्रम से 15 और 32 कम है तीसरी संख्या से, तो बताओ वो बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ ए बी एंड सी। तो तीसरी संख्या आप खुद मान लो कि वो संख्या 100 है। तो पहली संख्या जो कितना 15% कम है, तो 100 से 15% कम होगी तो कितना होगी 85। और दूसरी से 32 कम है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 68। अब क्या बोला, देखो बी है ना वो ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है 17 कम है, किससे, ए से। और परसेंटेज के लिए 100, तो 17 पर 85 और 5 से कितना चला गया 20%, 20 बार। तो ए से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया कि वरुण है ना अपनी बहन से 3 गुना बड़ा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। तो वरुण की जो वरुण है उनकी वर्तमान आयु बताना है। तो मैं बोलूंगी वरुण और उसकी बहन, वरुण और उसकी बहन। तो बहन को मैं बोल लेता हूँ उसकी बहन की आयु कितनी है, एक्स है। तो वरुण की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद बात बताऊं, 6 वर्ष बाद की बात बताऊं तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, x+3x+6 और x+6। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट करता हूं मैं 3x+6 और x+6, तो इनका प्रोडक्ट कितना होता है 231। ठीक है, अब इसको यहाँ सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 3x² और ये कितना हो जाएगा 18x, और ये कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 231। देखो यहाँ से कितना हो गया 3x², ये कितना हो गया 8 से 24 और 24, और ये कितना हो जाएगा 36 उधर जाके और इधर लाऊंगा तो कितना हो गया 195। ठीक है, देखो ये 3 से कट रहा पूरा, तो यहाँ से 3 से काटूंगा तो x², यहाँ से 3 से काटूंगा तो कितना हो गया 8x, और यहाँ से 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 65 बराबर 0। अब देखो इसका फैक्टर करना है, जोड़ने पर कितना है 8 और गुणा पर करने पर कितना है माइनस का 65। तो देखो 13 और 5 हो गए ना, तो x² प्लस का 13x और माइनस का 5x, माइनस का 65 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ से मैं करूंगा तो x और x+13 हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x+13। तो एक तो इसका फैक्टर आएगा x+13 बराबर 0 करूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास -13, और एक आएगा x-5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 5। तो कभी भी ये तो क्या हो सकती माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो क्या होगा कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया अपने 5। तो वरुण की वर्तमान आयु पूछा है, तो वरुण की वर्तमान कितनी आएगी 3 × 5 कितना हो जाएगी 15 साल। कितनी हो जाएगी वरुण की, वरुण की एज कितनी होगी 15 साल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, देखो गृह सज्जा की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य 30% अधिक है ना, तो मालिक वस्तुओं की मूल्य 10% की छूट देता है। तो ये किस में बेचता है 23,400 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो आप बोलो सीपी कितना है, यहाँ से 100 मान लो। ठीक है, और इससे 30% अधिक अंकित करता क्या है, मार्क प्राइस अंकित करता है। तो 30% कितना हो जाएगा 130, और इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना 10% का। अगर इस पर 10% का डिस्काउंट देगा मतलब कितने का 13 का डिस्काउंट देगा, तो इसमें 13 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 117, और डिस्काउंट दे रहा है तो किस पे बेचेगा 117। तो क्वेश्चन में 117 की वैल्यू दे रखी है ना 100, और यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है अपने पास, प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है 17 का, 17 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 23,400 किसकी वैल्यू दे रखी है 117 की, और किसकी वैल्यू पूछी 17 की।
ठीक है, 1780 जा रहा है कितने टाइम, 2 टाइम जा रहा है, तो कितना हो गया 17 दूनी 3400। 3400 रुपए का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3400 रुपए का। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 20 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। देखो, एक वस्तु को 1785 में बेचने पर एक व्यापारी को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या बताओ, उसको मूल किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान लो, तो अगर 15% की हानि हो रही है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 85। तो अगर 85 पर बेच रहा है तो 85 वाली क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1785। तो अगर 15% का लाभ चाहता है, मतलब वो 115 की वैल्यू पूछता है, तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1785 की वैल्यू किसके इक्वल है, 85 के। और पूछा किसकी है, 115 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो मैं 17 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 17 एकम 17 और 0 और 17 85 और 17 85, तो 5 से काट दूंगा, 5 दूनी 10, तो 5 एकम 5, तो कितना आ गया 21 इंटू 115। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2415 रुपए। तो ये क्या हो गया, ये नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP2, जिस पर कितना होगा 15% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 21 पर चलते हैं। देखो 21 में क्या बोला गया, 48,000 रुपए की दो राशि भाई अनिल और आदित्य का रेशियो दे रखा। ठीक है, यहाँ पर है रेशियो 11:13 में अनुपात में बांटा गया है, तो आदित्य का हिस्सा बताओ। देखो अनिल का हिस्सा, देखो इसमें वैसे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक भी बताऊंगा इसका कैसे होगा। आदित्य, इसका रेशियो दे रखा 11, इसका रेशियो दे रखा 13। तो आपने को पूछा आदित्य के साथ 13 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से टोटल की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो गया 24। 24 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, 48,000। और किसकी वैल्यू पूछी, 13 की। देखो 24 दूनी 48, तो आदित्य के हिस्सा पूछा है ना, तो आदित्य के हिस्सा कितना आ रहा है, 26,000। ठीक है, अब मैंने ऐसे बोला कि एक सेकंड में कैसे हो जाएगा, एक सेकंड में कैसे हो जाएगा। देखो किसका हिस्सा पूछा है, 13 का हिस्सा, मतलब आदित्य का हिस्सा। 13 का मल्टीपल आएगा, जो भी ऑप्शन होगा ना वो किसका होगा, 13 का मल्टीपल। क्या ये ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, नहीं है। क्या ये ऑप्शन है 13 का मल्टीपल, नहीं है। क्या ये ऑप्शन है 13 का मल्टीपल, नहीं है। ये एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो क्या है 13 का मल्टीपल है। तो एक सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:2 के रेशियो में है, जिनमें से पहली संख्या में 8 घटा रहा है और दूसरी संख्या में कितना घटा रहा है, 6 घटा रहा है। तो रेशियो, नया रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। तो मान लो कि वो संख्या 3x है और कितनी है, 2x है। अब मान लो पहली संख्या में बोलूँ कि 8 घटा दो, ये घटा दिया मैंने, और दूसरी संख्या में कितना घटा दिया मैंने, दूसरी संख्या में 6 घटा दिया, तो वो रेशियो नया कितना हो रहा है, 5:4। तो ये तो इजी है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, 4×3 12x, ये कितना हो गया 8×4 32, और कितना हो गया 5×2 10x, ये कितना हो गया 30। ठीक है, और इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर आएगा तो कितना हो गया 2x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 2। तो अक्स बराबर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे पास, एक। तो वो संख्या इसमें अक्स की जगह एक रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3, और दूसरी जगह 2x की जगह एक रखूंगा तो कितना हो गया 2। तो वो संख्या कितनी आ रही है अपने पास, 3 और 2 ही तो आ रही है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। देखो एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या पढ़ता हूँ, इसको लिखता हूँ। ठीक है, देखो इसको लिखता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 1800 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड 17 - 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस का 2, 1 + 2। ठीक है, देखो पहले इसके 10 से भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, फिर देखो ये 17 में कितना हो गया 2, कितना हो गया 15, और 15 में 45 का भाग दूंगा तो कितना चलाएगा 3 टाइम्स, 3 × 2। ठीक है, फिर ये सोल्व हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 3, और ये कितना हो गया -6। देखो अगर 6 को मैं 180 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1080। ठीक, और ये -6 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1074। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखो मैं इसे बोल रहा हूँ, जो ये पूरा है ना, ये पूरा, ये इसको ही मान लो, और ये पूरा दिख रहा है इसको भी मान लो। तो मुझे बताओ a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस का होता है और एक बार क्या होता है, माइनस का होता है ना। ठीक है, ये 542 और 321, इन दोनों को मैंने ए माना है, तो यहाँ पर रखूंगा a + b। तो ए क्या है अपने पास 542 प्लस 321, और बी क्या है अपने पास प्लस, बी कितना है 542 - 321। ठीक है, एक लिख दिया मैंने ए। ठीक है, ये रख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ a - b। तो ए कितना अपने पास 542 प्लस 321, और माइनस करूंगा यहाँ पर। देखो ये प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 542, और दूसरा कितना हो जाएगा प्लस का। ये a + b और a - b लिख दिया, और नीचे का लिखूंगा 542 इंटू 321। अब देखो ये 321 से 321 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 542 से 542 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बचा 2 ऑफ
542, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू 2 321, ठीक है। नीचे सेम बच रहा है 542 इंटू 321। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास 4। तो जो इसका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 पर चलते हैं। 25 में क्या बोला गया है, देखो 200 मीटर की दौड़ है, इसमें श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती है, श्रुति वीना से 8 मीटर की शुरुआत देती है, तो फिर 30 सेकंड में हरा देती है, फिर वीना की गति बताओ। देखो डिस्टेंस तो बताओ मुझे कितनी दे रखी है आपके पास, 200 मीटर दे रखी है। श्रुति की स्पीड कितनी दे रखी है, श्रुति की स्पीड दे रखी है आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये किस में दे रखी है, मीटर में। तो इसको पहले मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/18, कितना हो जाएगा 2 और 9, तो ये कितना हो गया 10/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ श्रुति का टाइम बताओ, यहाँ से श्रुति को कितना टाइम लगा, श्रुति का टाइम निकालेंगे यहाँ से अपन पहले। तो वो डिस्टेंस और स्पीड का भाग दूंगा तो ये कितना हो गया 10 और ऊपर 9, तो ये कितना लगे 180 सेकंड लग रहा है श्रुति को। कितना लग रहा है 180 सेकंड। अगर वो 30 सेकंड से हरा देती है किसको, वीना को, तो मैं वीना का टाइम बताऊं यहाँ से, वीना का टाइम। तो वो देखो श्रुति से तो अगर 30 सेकंड से आ रही तो श्रुति से क्या लेगी, 30 सेकंड क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो जो वीना का टाइम होगा वो कितना होगा 210 सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हार रही है तो कितना होगी 30 सेकंड ज्यादा ही लेगी। अगर मैं ऐसे बोलूं डिस्टेंस, वीना की दूरी पूछूं मैं, वीना की दूरी कितनी रहेगी। देखो श्रुति तो जीत रही है तो वो तो पूरी 200 मीटर पूरी तय कर रही है, लेकिन देखो वीना को 18 मीटर की शुरुआत दे रही है, मतलब वो 200 मीटर में से 18 मीटर नहीं चल रही, मतलब कितनी दूरी तय करेगी वीना, 200 में से 18 में माइनस करा तो कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 182 मीटर की डिस्टेंस की दूरी तय करी। अब तो इसकी स्पीड तो पूछी है, किसकी स्पीड पूछी है, वीना की स्पीड पूछी है, तो अपने पास डिस्टेंस है कितनी 182 और टाइम में कितना 210। तो और देखो किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये कितने में आ रहा है मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करेंगे तो कितना हो गया 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ से 3 से काटता हूँ, तो ये कितना हो गया 3×6 = 18 और 30×21, ठीक है सबसे पहले। फिर अगर मैं इसको 14 से काटूंगा तो ये कितना चलेगा 14 से 13 टाइम, और 14 से कितना चला जाएगा 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 13×78 और कितना होगा 25। और इसमें सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.12 किलोमीटर पर आवर, जो क्या हो जाएगी वीना की स्पीड हो जाएगी। कौन सा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है कि देखो 450 यात्रियों के साथ एक ट्रेन शुरू हुई, इसमें 3 स्टॉप दे रहे हैं, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप एंड थर्ड स्टॉप, ठीक है। अब बोला गया पहले स्टॉप में 1/9 यात्री उतर गए, तो टोटल कितने थे, जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। पहले यात्री कितने थे 450, उसके अगर 1/9 उतर गए तो कितने उतर गए 50 उतर गए ना। तो 450 में 50 उतर गए तो बचे कितने 400। अब क्या बोले 50 उतर गए और 20 चढ़ गए, तो अब बचे 50 उतर गए बचे 400 और उसमें 20 चढ़ गए, तो कितने बचे अब यहाँ पर 420 बचे। अब बोला दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद का 1/6 उतर गए। अब यहाँ पर 420 मौजूद थे, उसमें से 1/6 उतर गए, तो कितने उतर गए 642 70 उतर गए, 70 उतर गए। तो 420 में से अगर 70 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा अपने पास 350 बचेगा ना। तो मतलब थर्ड में और कितने चढ़ गए 19 और चढ़ गए। तो थर्ड में पूछा अब कितने बचे यात्री, तो 350 प्लस 19 कितने बचे 369 बचे। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे क्वेश्चन करना था, ठीक है। 27 पर चलता है। देखो 3 नल है, आप 3 नल को मान लो, एक नल को ए मान लो, एक नल को बी मान लो, एक नल को सी मान लो। देखो पहला 4 दिन लेता है, दूसरा 2 दिन लेता है और एक तीसरा लेता है 12 घंटे। अब इसको ऐसा नहीं कि आप 4 2 और 12 का एलसीएम लेने के लग गए, नहीं। यहाँ पर दे रखा दिन, यहाँ पर दे रखा दिन, यहाँ पर दे रखा कितना हावर, तो इसको चेंज करेंगे। देखो 4 दिन को एक दिन में कितना होता है 24 घंटा, तो इसको अगर घंटे में चेंज करेंगे तो कितना रहेगा 24 चौक 96 हावर। अगर 2 दिन है तो इसको हावर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, और ये पहले से ही 12 घंटे में। अब लो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 96, ठीक है। 96 से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, इसकी कितनी आ जाएगी 2, और ये कितनी आ जाएगी 12×96। अगर तीनों मिलकर करते तो तीनों मिलकर करे तो इनकी टोटल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11। तो इनको टाइम कितना लगेगा तीनों को 96/11, मतलब कितना लगेगा 8 से ही 8/11 घंटे, ठीक है। तीनों को मिलाकर करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या बोला गया है, तो एक भूमि से किसी मीनार के 5 बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी स्थिर मीनार के शीर्ष का उन्नयन पूरक कोण है। पूरक कोण याद रखना, दो कोणों का योग कितना होता है हमेशा
90 डिग्री होता है, पूरा कोण का मतलब ये होता है। देखो आपको डायग्राम इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, एक बार तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये कोण और एक ये कोण, ठीक है। आगे से जब भी पूरा कोण पूछे और उसकी हाइट पूछे तो कैसे कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। सी एंड डी, देखो मान लो ये थी, आप अक्स मान लो, तो दूसरा कोण कितना हो गया 90 माइनस अक्स, क्योंकि पूरा कोण होता है, ठीक है। और इसमें ये लेंथ दे रखी है कितना अपने पास 18, और ये कितने दे रखी है 32, ठीक है। जब भी पूरा कोण पूछे ना और ए बी हाइट की लेंथ पूछे तो हमेशा ऐसे बोलता है, अगर मालूम है ये ए है, अगर इसमें फॉर्मूला में लिखता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर ये ए दे रखी हो और ये टोटल कितनी दे रखी है बी, और किसकी लेंथ पूछे ए बी की, किसकी लेंथ पूछे ए बी की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है रूट ए बी, बस। तो यहां से देखो ए बी, ए का मान कितना है 18 और बी का मान कितना है 32, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना 9 × 2, 18 को, तो 32×2 = 64, है ना। तो 9 का तो रूट कितना होता है 3, 64 का रूट कितना होता है 8, तो ए बी का लेंथ कितनी आ गई अपने पास 24, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ए बी की लेंथ का फॉर्मूला ये पूरा कोण, जब पूरा कोण दिया हुआ था, ठीक है, जब भी पूरा कोण दिया हुआ हो, पूरा कोण, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाना है ए बी की लेंथ का, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 29 पे चलते हैं। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 29, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के विपरीत झुकी हुई है, यदि दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी के पैर को दीवार को 2.6 मीटर तक दूरी पर ले जाया जाता है तो सीढ़ी के शीर्ष दीवार पहुंचेगी कितनी दूरी की सकती है। मान लो कि पहले ये सीढ़ी है, ये दीवार है ए, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। यहां से ये सीढ़ी है ऐसे बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है। अब ये सीढ़ी खिसकते ही यहां तक आ जाती है, ये पॉइंट, ठीक है। और ये अगर ये खिसकेगी तो ये कितना चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो जो ये पीछे है ना, मतलब ये पॉइंट बी पॉइंट कहाँ चला जाता है बी, तो ये क्या हो जाता है, देखो दीवार से 2.6 मीटर दूरी चला जाता है, मतलब ये कितना दीवार से 2.6 दूरी मीटर चली जाती है। और सीडी की लेंथ कितनी देर की है अपन को 5 मीटर, मतलब अपन जो ए बी की लेंथ है ना वो कितनी देर की है 5 मीटर। और ये बोला दीवार से जो मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है ना, इसकी लेंथ कितनी देर की है 3 मीटर। तो अपन इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कैसे बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं इसे बताऊं। देखो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ए बी ओ, ए बी ए ओ बी ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और मुझे ओबी की वैल्यू बताओ। तो ओबी की वैल्यू किस निकालेंगे अपन, ए बी का स्क्वायर माइनस ओ किसका स्क्वायर, ये दिख रहा है ना आपको, ये ये पूरा। ओबी की लेंथ बताना मेरे को, ये वाली पूरी, ठीक है। ओबी किसके इसका लेंथ बताऊंगा मैं, ए बी का स्क्वायर माइनस ओबी का, इसको ओबी डेस मान लो, ठीक है, ओबी डेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, ए कितना है 5 का स्क्वायर, और ये ए ओ का स्क्वायर है ना, यहाँ पर ए ओ का स्क्वायर करो, ये तो फाइंड ही करनी है ना। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ओ बी कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर रूट लगा दूंगा, तो कितना हो गया 25, 25 में 9 कितना हो गया 16, 16 का रूट कितना होता है 4। तो अपने पास ये जो ओबी है ना, ये टोटल कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अगर मैं 2.6 में अगर ओबी ओबी डेज की वैल्यू आ गई है अपने पास, अगर ओबी की लेंथ निकालूं मैं तो 4 में से अगर 2.6 निकाल दूंगा तो अपने पास ओबी की लेंथ कितनी बचेगी, यहाँ पर कितनी बचेगी 1.4। ये लेंथ कितनी आ गई अपने पास 1.4, कितनी आ गई 1.4, ठीक है। जब 1.4 आ गई तो अब देखो, अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले में, ठीक है। अगर इसमें वापस में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं और मैं इसकी पूरी की लेंथ निकालूं एओ की लेंथ, तो एओ की लेंथ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, ठीक है, 1.4 का स्क्वायर। यहां से मैं एओ की लेंथ निकालूंगा, एओ की लेंथ निकालूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 25, और ये कितना हो गया 1.96, 25 - 1.96, तो ये कितना हो जाएगा 2304, कितना हो गया 23.04। देखो 2304 किसका रूट होता है, अगर इसको पॉइंट हटाऊंगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप 2304 अपॉन 100, तो ये किसका रूट होता है आपको पता हो तो 48 का रूट होता है ना, 48, 100 का रूट कितना होता है 10, तो ये कितना हो जाएगा 4.8, ठीक है। अगर ये पूरी 4.8 है, अगर ये पूरी 4.8 है, तो ये इसमें 3 दे रखी, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना होगा ए, और ए डेज ले लो, ए और ए डेज की लेंथ कितनी हो जाएगी 4.8 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो ये कितना बच रहा है अपने पास 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। आज के जो ये टॉप 30 में इसमें सबसे बेस्ट मुझे यही क्वेश्चन लगा। तो जिसको समझ में नहीं आया एक बार इसको बैक करके वापस देखा, क्योंकि इसमें एक दो केस बन रहे हैं, ठीक है, जिसको अपन को मानकर ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 30। देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना दे रखा, 0। तो प्रथम चतुर्थांश का कौन बताओ। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, वो ऑल पॉजिटिव होता है ना, मैंने कल भी बताया था। ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0। देखो इधर जाएगा तो कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोसाइन थीटा और कोस थीटा कब इक्वल होते हैं, थीटा बराबर 45 पर होते हैं ना। तो 45 वहां पर पुट कर देंगे अपन, साइन साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कोस क्यूब थीटा। यहाँ से रखूँ तो 1/√2 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/√2 का होल क्यूब। ठीक है, ये कितना होगा, 1/2√2। और ये कितना बचेगा अपने पास, 1/2√2। तो 2√2 क्या ले लूंगा, यहाँ से एलसीएम ले लूंगा मैं, 2√2 एलसीएम। तो ये कितना हो गया, 3 एक 4 4, कितना हो जाएगा, 3 एक 4। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कितना 2, और यहाँ से कितना चला जाएगा, √2 टाइम चला जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।